चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक गधे की जिसे मीठा खाने का बड़ा मन था। अब ये सुनने में तो लगेगी एक सीधी सादी बच्चों की कहानी, पर यकीन मानिए इस कहानी के पीछे ना एक बहुत ही दिलचस्प मकसद छिपा हुआ है। तो कहानी शुरू होती है हमारे इस दोस्त गधे से। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, उसे कुछ मीठा खाने की जोरदार तलब उठी। बस आराम से लेटा हुआ था और ख्यालों में मिठाइयां ही मिठाइयां चल रही थीं। तो सवाल ये है कि भाई मीठा खाने की ये जो तलब है, इसे पूरा कैसे किया जाए। चलिए देखते हैं कि हमारा ये गधा दोस्त इस मुश्किल का क्या हल निकालता है। तो गधे ने अपनी मीठे की तलब पूरी करने के लिए एक बहुत ही समझदारी वाला काम किया। उसने सोचा, चलो अपने दोस्तों से मदद मांगी जाए। और दोस्त हों तो ऐसे, आप देखिए, हाथी, भालू, खरगोश, यहाँ तक कि एक नन्ही सी चींटी भी सबके सब उसकी मदद के लिए आ पहुंचे। सच में ये तस्वीर बताती है कि सच्चे दोस्त कैसे होते हैं, है ना? लेकिन कहानी में यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। दोस्तों ने तो मदद की पेशकश कर दी, पर हमारा गधा वो अपनी पसंद को लेकर बड़ा ही पक्का था, मतलब थोड़ा नखरे वाला था। तो सबसे पहले आया एक प्यारा सा भालू और उसने अपना फेवरेट शहद पेश किया। पर गधे ने ना में सिर हिला दिया, उसे कुछ और ही चाहिए था। फिर बारी आई एक फुर्तीले खरगोश की। उसने तो मीठी मीठी गाजरों का ढेर लगा दिया, पर नतीजा वही, गधे ने इसके लिए भी मना कर दिया। यहाँ तक कि एक मेहनती चींटी वो भी गुड़ का एक टुकड़ा लेकर आ गई, लेकिन गधे का मन तो अभी भी नहीं माना। उसकी तलाश वो तो जारी थी। अब एक बड़े से हाथी को लगा कि भाई मीठा गन्ना तो जरूर काम करेगा, पर नहीं, गधा तो अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसे भी मना कर दिया। और आखिर में एक गिलहरी, वो भी एक रसीला सा आम लेकर आई, पर गधे ने उसे भी ठुकरा दिया। सोचिए, शहद, गाजर, गुड़, गन्ना, आम, कुछ भी उसकी तलब पूरी नहीं कर पा रहा था। तो भाई आखिर उसे चाहिए क्या था? जब सबकी सब अपनी अपनी पसंदीदा चीजें ऑफर करने में लगे थे ना, तभी एक चालाक बिल्ली ने कुछ अलग सोचा। उसने प्रॉब्लम को एक बिल्कुल ही नए एंगल से देखा। देखिए, बिल्ली ने गधे को कोई चीज खाने के लिए नहीं दी, बल्कि उसने एक जबरदस्त आइडिया दिया, एक ऐसा सल्यूशन जो किसी और के दिमाग में आया ही नहीं। और गधे का चेहरा देखकर ही लग रहा है कि वो कुछ नया सुनने के लिए एकदम तैयार है। और बिल्ली का आइडिया था क्या? एकदम परफेक्ट। उसने कहा, चलो हलवाई की दुकान पर चलते हैं। कितना सिंपल लेकिन कितना शानदार सॉल्यूशन, है ना? क्योंकि दुकान पर तो गधे को अपनी पसंद की हर मीठी चीज मिल सकती थी। और बस गधे को तो ये आइडिया सुनते ही पसंद आ गया, और इसी के साथ कहानी अपनी हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ने लगी। तो फिर क्या था, सारे दोस्त मिलकर चल दिए हलवाई की दुकान की ओर। ये सिर्फ गधे की प्रॉब्लम का सलूशन नहीं था, बल्कि ये दोस्ती और साथ में खुशी मनाने का एक बहुत ही प्यारा मौका भी था। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, पर हमारा काम अब शुरू होता है। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही खास मकसद है। असल में ये कहानी भारत की जो एनसीईआरटी की किताबें होती है ना, उसका एक हिस्सा है। मतलब ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये बच्चों को भाषा और दूसरी ज़रूरी स्किल्स सिखाने के लिए बनाया गया एक एजुकेशनल टूल है। और इसका सबसे बड़ा सबूत कहानी के ठीक बाद दिए गए ये एक्सरसाइज। किताब में कहानी की ही कैरेक्टर्स और चीज़ों का इस्तेमाल करके बच्चों से सवाल पूछे जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि उन्होंने कहानी को कितना समझा। तो ये कहानी ना कई लेवल पर सिखाती है। एक तरफ तो ये जानवरों और खाने की चीज़ों के नाम सिखाकर बच्चों की वोकैब्युलरी बढ़ाती है। दूसरी तरफ ग और ध जैसे अक्षर सिखाती है, जो गधा शब्द में ही आते हैं। फिर सही गलत वाले सवाल हैं, जिससे लॉजिक बढ़ता है, और जानवरों को उनके खाने से मिलाने वाली जो एक्सरसाइज है, उससे ऑब्जर्वेशन स्किल्स तेज होती हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है कि कैसे कभी-कभी सबसे सरल, सबसे प्यारी कहानियां ही